नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड सारांश क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम इससे पहले लाए थे उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान, तो आज हम उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो ये विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1924 में डॉक्टर बोसी सेन ने इसकी अध्यक्षता खोज की थी और अध्यक्षता की थी। और यह कहाँ पे है? यह अल्मोड़ा में है। इसकी खोज सबसे पहले कोलकाता में की गई थी, इसके बाद इसको कहाँ स्थानांतरित किया गया? अल्मोड़ा में। जब इसकी खोज कोलकाता में की गई तो उस समय इसका नाम विवेकानंद लैबोरेटरी रख दिया गया। 1936 में स्थायी रूप से इसको विवेकानंद लैबोरेटरी को अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दिया गया और 1974 में इसे विवेकानंद लैबोरेटरी का नाम चेंज करके विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। तो दोस्तों, नेक्स्ट जानते हैं हम गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान के बारे में। तो यह भी दोस्तों यह अल्मोड़ा में स्थित है और इसमें यहाँ अभिलेखों का संग्रहालय किया गया है। नेक्स्ट जानते हैं हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कहाँ पे है? रुड़की पे। रुड़की में इसकी स्थापना हुई थी 1847 में। यह भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है और 21 सितंबर 2001 को इसे आईआईटी का दर्जा दे दिया गया। इसकी कहानी जानते हैं। आईआईटी के 1847 से 53 में इसे रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था। फिर 1854 से 1948 तक इसे थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था और 1949 के बाद इसको रुड़की विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। और इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों एनआईटी। एनआईटी क्या है? यह श्रीनगर में स्थापित है और इसकी स्थापना 2009 में की गई और इसका फर्स्ट बैच 2010 से 2011 के बीच चला। नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों हायर एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। तो यह भी श्रीनगर गढ़वाल में स्थापित है और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी और इसका उद्देश्य दोस्तों उच्च ऊंचाई पर पाए जाने वाले पौधों में फिजियोलॉजिकल अनुकूल पर रिसर्च व लुप्तप्राय प्रजाति जो थे उनका संरक्षण करना था। और यह जो रिसर्च सेंटर है, यह हेमवती नंदन बहुगुणा के अंतर्गत इस सेंटर के अंतर्गत आता है। और इसके बाद नेक्स्ट एक इसमें उच्च स्थलीय पौध संस्थान है, यह भी श्रीनगर में ही आता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम टिहरी में स्थापित प्रमुख संस्थान। जैसे यहाँ पे है हिमालय नक्षत्र वेधशाला। हिमालय नक्षत्र वेधशाला की जो स्थापना है वो 1947 में की गई और यह देवप्रयाग में स्थापित है और इसके संस्थापक है आचार्य चक्रधर जोशी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? हिमालय नक्षत्र वेधशाला का इसका उद्देश्य ग्रहों, उपग्रहों व खगोलीय घटनाओं का अवलोकन करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सर THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। और ये कहाँ पे स्थित है? भागीरथीपुरम। कहाँ पे है ये भागीरथीपुरम? टिहरी डैम के निकट। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था सुशील कुमार सिंधे, जो उस समय के क्या थे? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री थे। नेक्स्ट है दोस्तों पशु चिकित्सा विज्ञान। ठीक है, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1893 में हुई थी और यह मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थापित है। और इसे जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है, इसे पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का भी कहा जाता है। इस संस्थान की स्थापना 1889 में पुणे में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी के नाम से हुई। देन 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी का मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थानांतरित कर दिया गया और इसमें जो इसकी स्थापना 1891 में इसके प्रभारी कौन थे? डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड, जिनका बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। 1915 में इसे इज्जत नगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है में इसका मुख्य केंद्र बनाया गया। फिर उसके बाद 1925 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च रख दिया गया और स्वतंत्रता के बाद इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान रखा गया। इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, इसे हम एरीज के नाम से भी
बुलाते हैं। तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज की स्थापना हुई थी 1954 में, यह वाराणसी में हुई थी। बट इसके बाद 1955 में इसे नैनीताल के शेर का डांडा में, शेर का डांडा एक पहाड़ी है, इसमें स्थापित कर दिया गया। 1961 में इसे एहरीज को नैनीताल की मनोरा हिल्स पहाड़ी पर स्थानांतरित कर दिया गया। 2016 में यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन भी स्थापित की गई। कौन सी जगह पे है? देवस्थल में, जिसकी ऊंचाई 2450 मीटर है। और यहाँ पर जो दूरबीन स्थापित की गई उसका व्यास 3.6 मीटर है। और इसका उद्घाटन 2016 में मोदी जी, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वह बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स माइकल की मदद से किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है तरार अनुसंधान केंद्र, यह भी नैनीताल में स्थापित है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र, यह भी भीमताल में स्थापित है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, यह चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम जो प्रमुख संस्थानों में है, वह देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, यह कहाँ पे है? इसको लवासना भी कहते हैं और यह मसूरी में है। और इसकी स्थापना 1959 में की गई। और इसका मुख्य कार्य सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट संस्थान है मित्रों भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, यह काशीपुर उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसकी स्थापना 2011 में की गई। नेक्स्ट है डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी, यह दोस्तों यह भी नैनीताल में स्थापित है। यह उत्तराखंड में चयनित PCS अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग सेंटर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना 2001 में कहाँ हुई? इसकी स्थापना हुई थी 2001 में हरिद्वार में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आनंद सिंह रावत। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? NP नवानी। इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों UKSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है। उत्तराखंड इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2014 में। और इसका सेंटर कहाँ पर है? यह भी देहरादून में स्थित है। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी जल्द बताएं। धन्यवाद।